दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, हाथों में नजर आई केजरीवाल के पोस्टर, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। शीश महल को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन में कैलाश गहलोत भी मौजूद। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के आवास का घेराव किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर के बोले वीरेंद्र सचदेव, कहा अपनी अय्याशियों पर जनता का पैसा खर्च किया। किस दलाली की कमाई थी अरविंद केजरीवाल जो तुमने अय्याशी पे खर्च किया? अगर उसका हिसाब जनता मांग रही है तो आप उसको चुनाव से जोड़िए, हम भी इसको चुनाव से जोड़ेंगे। केजरीवाल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता कैलाश गहलोत, कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है कि नहीं वो कोर्ट बताएगा। लाखों हजारों करोड़ लोग उनकी विचारधारा से जुड़े, तो जब इस तरह की कंट्रोवर्सी उनके आवाज़ पे हमें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो चौंकाने वाली बात है। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस पीएसी के अलावा मेरठ से बुलाई गई आरआरएफ की टीम। संभल की जामा मस्जिद विवाद को लेकर मौलाना महमूद असद मदनी का बयान, कहा इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। साध्वी गीता प्रधान का दावा, संभल की जामा मस्जिद को बताया हरिहर मंदिर, कहा जामा मस्जिद में मौजूद है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, सर्वे पूरा होने के बाद सब कुछ हो जाएगा साफ। जो लोग इस तरीके की बयानबाजी इस विषय को लेकर कर रहे हैं, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, टीम गठित हो चुकी है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी साबरमती रिपोर्ट फिल्म, गोधरा हिंसा पर आधारित है फिल्म। सीएम के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। पीएम मोदी और अमित शाह पहले ही कर चुके हैं तारीफ। बीजेपी शासित कई राज्यों में फिल्म है टैक्स फ्री। यूपी के सिद्धार्थनगर में बारात पर नोटों की बारिश, छत और जेसीबी पर चढ़कर उड़ी नोटों की गड्डियां, उड़ाई गई नोटों की गड्डियां, वीडियो वायरल। खाने के लालच में बुरा फंसा भालू, कनस्तर में फंसा भालू का मुंह। वन विभाग की मदद से भालू को कराया गया मुक्त, वापस भेजा गया जंगल। खड़ी कार पर अचानक कूदा बंदर, टूटा कार का सनरूफ, मालिक का हुआ लाखों का नुकसान। कार की छत पर बंदर के गिरने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हंगामा, टोल कर्मियों और बाउंसरों के बीच पैसे न देने को लेकर के हुई मारपीट। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के मैनपुरी में बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षक कर रहे हैं खिलवाड़, पढ़ाने की जगह बच्चों से लगवाई जा रही है झाड़ू। स्कूल परिसर में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आर्मी की भर्ती में मची भगदड़, भर्ती के दौरान युवाओं की भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस ने भीड़ काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। झारखंड के जमशेदपुर में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, हादसे का वीडियो वायरल। पंजाब के मोगा में पुलिस और आरोपी सुनील कुमार के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान पकड़ा गया बदमाश, कई आपराधिक मामले में लिप्त है आरोपी सुनील। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध असलाह की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, अवैध असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, एक मौके से फरार, पुलिस दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, 20 लाख के साथ बदमाश गिरफ्तार किया गया। महिला से की थी 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एनआईए की छापेमारी, पाकिस्तान से भारत में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर रेड। जम्मू के 5 जिलों में 8 ठिकानों पर एनआईए की टीम कर रही है जांच पड़ताल। कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर के छापेमारी, 4 अधिकारियों के ठिकानों पर रेड की गई, 25 जगहों पर छापेमारी की गई। लाहौस में मीटिंग के दौरान बोले राजनाथ सिंह, कहा वैश्विक समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान तब होगा जब राष्ट्र एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। शिवपाल यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा उपचुनाव में बीजेपी ने की जमकर गुंडाई, एसएसपी ने डलवाए बीजेपी को वोट, सत्ता में आने के बाद बनाएंगे अधिकारियों की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा
पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अहंकारी कभी सफल नहीं होंगे, जनता ने विकास को चुना है। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मौके पर बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के गुमशुदगी के पोस्टर हो रहे वायरल। पोस्टर पर लिखा, लापता विधायक की तलाश, किसी को मिले तो जुलाना वालों को करें सूचित। संजय राउत के एग्जिट पोल वाले बयान पर बीजेपी नेता शाइना एनसी का तंज, कहा एग्जिट पोल में जितनी सीटें महाविकास अघाड़ी को मिल रही है उससे आधी ही मिलेगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोलकाता में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही कहा बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार तो घुसपैठियों को बंगाल से निकालेंगे बाहर। आदिवासी की घटती जनसंख्या पर बोले बीजेपी नेता चंपई सोरेन, कहा झारखंड के मूलवासी की जनसंख्या घटना चिंता का विषय। देखिए, आदिवासी का जनसंख्या घटना, मूलवासी का जनसंख्या घटना और अचानक बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा, ये बहुत बड़ा गंभीर बात है। एमपी के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा, बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर ओरछा तक निकालेंगे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। सनातनियों को एकजुट करना पदयात्रा का मकसद। सनातनी एकता पदयात्रा को लेकर के बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा सनातनी एकता पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य भेदभाव और जातिवाद को दूर करना। एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात-पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। हिंदुओं में जाति में भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार, लाखों लोगों ने लाइट जलाकर अपना समर्थन भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला गुआना का सर्वोच्च सम्मान, डोमिनिक का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की वजह से दिया गया सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में कैरेबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने पीएम मोदी को अवार्ड दिया है। गुआना में सर्वोच्च सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर की खुशी, गुआना के राष्ट्रपति का किया धन्यवाद। पीएम मोदी ने भारत गुयाना के रिश्ते मजबूत होने की कही बात, बोले गुयाना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दी जन्मदिन की बधाई, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी, दर्शन पूजन करने के बाद लिया देवी मां का आशीर्वाद। देवी पाटन मंदिर में पूजा करने के बाद सीएम योगी ने की गौसेवा, गायों को अपने हाथों से खिलाया खाना, तस्वीरें आई सामने। एमपी में मुंजरे दंपति के बीच उपजा पारिवारिक मतभेद नहीं हो रहा खत्म। जन्मदिन के होर्डिंग फ्लैक्स देखकर तिलमिलाए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे। होर्डिंग फ्लैक्स में विधायक नजर आए और इसको लेकर के सवाल खड़े किए। आईएएस के संजय मूर्ति बने देश के नए सीएजी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसियों को लिखा पत्र, अमेरिका में आश्रय की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे सीतापुर कारागार, सपा नेता आजम खान से की मुलाकात। दिल्ली में बीकानेर हाउस की संपत्ति होगी अटैच, कोर्ट ने दिया आदेश। राजस्थान की नगरपालिका की संपत्ति है बीकानेर हाउस, 50 लाख के बकाये को लेकर के कुर्की का आदेश। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित मंदिर में जारी रहेगा सांकेतिक धरना, 7वें दिन खुले जहाजपुर कस्बे के बाजार। जहाजपुर कस्बे में पथराव के बाद बिगड़े थे हालात। विशाखापट्टनम में कई स्कूलों में छात्रों ने भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन डेगा का दौरा किया। नौसेना के अधिकारियों ने आए छात्रों को दी कई महत्वपूर्ण जानकारियां।
गोवा में भारतीय नौसेना के तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिटल 24 के चौथे संस्करण का समापन। भारत के तटीय रक्षा तंत्र में किसी भी खामियों की पहचान करना था कार्यक्रम का मकसद। झांसी अग्निकांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा। इलाज के दौरान 3 नवजातों ने तोड़ा दम। अब तक 15 की हो चुकी है मौत। कर्नाटक के उडुपी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोग हुए जख्मी। बरेली में घने कोहरे की वजह से हादसा। आपस में भिड़ी कई गाड़ियां। हादसे में कई लोग हुए घायल। चेन्नई में हुआ दर्दनाक हादसा। लग्जरी कार की चपेट में आने से रैपिडो कर्मचारी की मौत। झारखंड के हजारीबाग में सड़क हादसा। कोलकाता से पटना जा रही बस के पलटने से 7 लोगों की दुखद मौत। कई लोग घायल बताए जा रहे। सड़क निर्माण के दौरान सड़क को काटकर छोड़ने की वजह से हादसा हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम की मौत। 6 घंटे की कड़ी मुश्किल के बाद निकाला गया शव। 100 फीट गहराई में गिरा था मासूम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। डबल डेकर बस ने ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 5 की मौत। 14 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को दिए राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। महाराष्ट्र के धुले में जिले में एक ट्रक से 10,000 किलो चांदी जब्त। मतदान के दिन पकड़ा गया था ट्रक। मामले की जांच पड़ताल में जुटी टीम। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो ड्रग्स के साथ एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से जिंदा कारतूस और कैश भी बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बढ़ते अपराध को लेकर के पुलिस अलर्ट। लोगों से की अपील। शादी विवाह के कार्ड व्हाट्सएप पर आने से सावधान रहने को कहा। शादी विवाह के कार्ड से शुरू हुआ ठगी का नया ट्रेंड। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की मुखिया की हत्या। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका। यूपी के झांसी में चलती ट्रेन में चोरी करने वाला एक शातिर गिरफ्तार। झांसी रेलवे स्टेशन से मोबाइल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया।